बैठिए ना। अच्छा बताइए क्या लेंगी, ठंडा गरम? जी नहीं, थैंक यू सो मच। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, बहुत अच्छा है। अरे क्यों नहीं, इंसान इंसान के काम आता है और ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। और आप तो मेरे ऑफिस में काम करती हैं, तो भला आपके बारे में अच्छा नहीं सोचूं तो ये तो गलत है ना। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। थैंक यू सो मच। ये तो आप लोग का बड़प्पन है जो मुझे इतना सम्मान देते हैं। मुझे एक चीज नहीं समझ में आया, जी, तुम्हारा मकान मालिक घर से क्यों निकाल दिया? वो ऑफिस के काम से मैं डेली रोज रात को लेट जाती थी ना, तो उन लोगों ने कहा कि तू माहौल खराब कर रही है, ये कर रही है। अब मैं क्या करूं, ऑफिस में इतने काम रहते थे, उसके चक्कर में ही तो लेट होती थी ना। हाँ ये बात तो सही है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, ऊपर से इतना प्रेशर रहता था, काम का लोड है, तो मजबूरन आपको लेट हो जाना पड़ता था। उसके लिए तो मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, काम तो पहले है ना। और जब तक आपको अपना नया घर नहीं मिल जाता ना, तब तक आप यहाँ रह सकती हैं बिंदास, किसी चीज का टेंशन मत लेना। जी, थैंक यू सो मच। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी चाय बनाता हूँ आपके लिए भी और अपने लिए, तब तक आप आराम करो, ठीक है? हेलो। हेलो दीदी। हाँ बोल ना। थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई, 40,000 रुपए चाहिए। 40,000? हाँ प्लीज, इमरजेंसी है, प्लीज पूछना मत क्यों चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है प्लीज। अरे लेकिन 40,000 मैं लाऊंगी कहाँ से? दीदी आपके पास सेविंग पड़ी होगी ना, देख लो ना, आप छोटे भाई के काम नहीं आ सकते आप? प्लीज, मुझे बहुत इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, तो रुक। कहाँ से लाऊं 40,000 रुपए? पहले भी इतने खर्चे हो चुके हैं। वो तो ये नौकरी है मेरे पास, वरना ये नहीं होती तो कहाँ जाती मैं। पता नहीं अब कहाँ से लाऊं इतने पैसे, वैसे भी इतना खर्चा हो चुका है मेरा। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। मैंने तो सोचा था कि लड़के अच्छी चाय नहीं बनाते। पसंद आई आपको? बहुत ज्यादा पसंद आई। थैंक यू। वैसे आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप इतनी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं और जवान भी हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तो मैं आपके घर पे रहने आई, वरना उसके घर पे नहीं चले जाती। हाँ बात तो सही है। तो आपको कैसे लड़के पसंद है? मुझे जो दिल के बहुत अच्छे हो और लोगों की हेल्प करते हो, हमेशा सपोर्ट करते हो, वैसे लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते। बस उम्र मेरे जितनी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उम्र में क्या रखा है, बस साथ निभाने वाला चाहिए, अच्छी जोड़ी चाहिए, बढ़िया इनकम रहे, बस सब कुछ मैनेज हो जाता है। वो बात तो सही है, पर लोग देखते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, आपको तो पता है। अरे अगर हम अच्छे से
सुखी है ना तो ही अच्छा है, वरना लोगों का क्या, लोगों का तो काम ही है कहना। बात तो सही है आपकी। मैंने भी आज तक जो भी काम किए ना, लोगों को उसमें तकलीफ ही हुई है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि तुमको कुछ फीलिंग ऐसी कुछ आती है? अब मतलब आपका बॉयफ्रेंड नहीं है और जवान भी हो, तो कुछ अंदर ऐसा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मन तो करता है, लेकिन क्या करूं, काम में इतनी फंसी रहती हूँ, उसके बाद में ये पैसों की इतनी दिक्कत। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप बहुत अच्छे हैं, दिल के भी इतने साफ है, सबकी हेल्प करते हैं। मुझे तो आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। अब नेचर की बात नहीं, वो वैसी वाली, वैसी वाली मतलब? जिसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड रहते हैं। वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं है, पर मैं सोच के बता सकती हूँ। ठीक है, सोचिए सोचिए। यही सोचने के लिए तो मैं तुम्हें मजबूर करके यहाँ लाया। तुम्हें नहीं पता, कि मैं तुम्हें जान कर लेट करता था, जिससे कि तुम परेशान हो जाओ, और लास्ट में तुम्हारा ओनर वही किया जो उसे करना चाहिए था और जो मुझे चाहिए था। वो कहते हैं ना कि लोग चिड़िया फंसाते हैं, यहाँ तो खुद चिड़िया उड़ के पिंजड़े में आ गई। अब रही बात दाना डालने की, तो मैं तो ऐसा दाना डालूंगा ना कि एक दिन तुम दाना चुगने पे मजबूर हो जाओगी। बैठा। वो मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? जो आप चाहते हैं वही सोचा है। अरे वाह, तुम तो बड़े जल्दी समझ गई। आप हो ही इतने अच्छे इंसान। मैंने बहुत सोचा, लेकिन फिर मुझे कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट कर रही थी आपकी तरफ, इसलिए मैं भी आपको पसंद करने लगी। हाय, चलो मैं उस लायक हुआ तो जो आपने मुझे पसंद किया, वरना मैं तो समझ रहा था कि मेरी उम्र आड़ में आ रही है। जी नहीं, आप हो ही इतने अच्छे, तो उम्र मैटर नहीं करती मेरे लिए। तो फायदा उठाया जाए उसका। वैसे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसी हेल्प? मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मुझे मेरे भाई को भेजना है। 50,000? चलो ठीक है, मैं समझो तुम्हारे भाई को दे दे रहा हूं। ये तुम्हारे भाई का नंबर है? मगर एक बात। क्या? देखो, मैं व्यापारी आदमी हूं, और व्यापार का रूल है कि इस हाथ से दो तो इस हाथ से लो,
वो तो मुझे पता है कि आप कितने अच्छे व्यापारी हैं। मैंने कब मना किया? मैं भी यही बोल रही हूँ कि इस हाथ से दो और इस हाथ से ले लो। अरे वाह, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ? आप ये देखो। हो गए? थैंक सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब तो व्यापार करनी है, तो समझ ही रही हो। जी तो चलें? चलिए। चलो भाई। मजा आ गया, कसम से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मजा तो मुझे भी बहुत आया। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें जो चाहिए ना, मुझे कह देना, मैं वो सब तुम पे निछावर कर दूंगा। सच? सच कह रहा हूं। तो लाओ 50 लाख रुपए। 50 लाख? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? 50 लाख रुपए मुझे चाहिए, या तो 50 लाख किस बात की? बस मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे भाई, ये तुम जिद कर रही हो। 50 लाख तुम्हें किस बात के चाहिए? मुंह बंद रखने के, वरना मैं सबको बता दूंगी कि हमारे बीच क्या हुआ है। चलो समझ लो, तुम कह रही हो कि 50 लाख दो। अगर मैं 50 लाख नहीं दूं तो तुम क्या कर लोगी? और ये तुम्हारी फालतू बातों का भरोसा कौन करेगा? 50 लाख तो ऐसे हो जैसे कोई हलवा है, बस उठाया और मुंह में डाल लिया। ये हलवा तो आपको मुझे देना ही होगा, वरना मेरे पास बकायदा वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। सारे प्रूफ इसमें है। ये मैं ऑफिस के ग्रुप में भी भेज दूंगी और पुलिस को भी भेज दूंगी। ये वीडियो तुम कब बनाई? तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रही हो? चीटिंग? चिटिंग विटिंग नहीं, 50 लाख रुपए सीधा दे दो, ठीक है? जवानी चढ़ रही थी ना सर पे बहुत, अब भुगतो। मेरे 50 लाख रुपए मुझे मिल जाने चाहिए, वरना ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगी ना, नौकरी तो हाथ से जाएगी जाएगी, साथ में खुद भी जेल में जाओगे, समझे? वीडियो डिलीट कर दो। मैं दे दूंगा तुम्हें 50 लाख। पहले 50 लाख, समझे? चलो हटो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अरे, मैं तो इसे सीधी सादी भोला अबला समझता था, मगर ये तो मेरा ही शिकार करके निकल गई। मैं सोचा कि इसका मैं शिकार करूंगा, ये तो वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये तो मुझे ही लगा के चल दी।
मेरी गलती का यही सजा है। मुझे भी बहुत जवानी फूटी थी ना। अब भोगो। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये अगर वीडियो वायरल कर दी और कहीं पुलिस में दे दी तब तो बहुत बड़ा बेइज्जती होगा। हे भगवान, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ना जाने मुझ पे भी ये कहां से जवानी छा गई कि मैं साला इसके चक्कर में फंस गया। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा।